खान सर, आपको लगता है तैयारियों में हमारे यहाँ पिछले एक साल में बहुत बड़ी गलती हुई जिसकी वजह से आज ये जो सेकंड वेव है ये इतना कहर बरपा रही है देश में? देखिए सर, ये तो कहना बड़ा सिंपल है कि पिछली गलती नहीं हुई रहती तो इतना भुगतते नहीं। आप पिछली साल छोड़िए, पर डे हमारे यहाँ गलती हो रही है। हम लोग हर दिन एक गलती कर रहे हैं। आप बताइए, अगर भारत पर कहीं बाहर से अटैक होता है, कोई बाहर से एटमिक अटैक या बहुत बड़ा हमला होता है, आप किसे बचाइएगा? बड़े शहरों को पहले बचाइएगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, इलाहाबाद, ऐसे ही शहरों को तो इंसान पहले बचाता है। तो जब ये कोरोना आया तो आप बताइए, कोरोना गांव तक पहुंचा कैसे? शहर से लोग गांव लेके गए थे। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि दिल्ली गवर्नमेंट, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, जो हाईली इन्फेक्टेड है, वहां 3 से 4 दिन का, ज्यादा दिन का नहीं, 3 से 4 दिन का गहन लॉकडाउन लगाइए और इसमें पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कीजिए, पूरी दिल्ली मुंबई को पूरा कंप्लीट, ताकि वहां से गांव तक ये ना पहुंच सके। क्योंकि गांव अभी भी शहर की तुलना में ज्यादा सेफ है। लेकिन आप सेफ गांव को छोड़ कहां रहे हैं? दिल्ली को, मुंबई को, इलाहाबाद को आप वैक्सीनेट नहीं कर रहे हैं। वहां से लोग प्रसाद की तरह घर लेके जा रहे हैं और वहां फिर आप घर घर घूम के वैक्सीनेट कराइएगा। ये गलत है यहाँ पर वैक्सीनेशन। दूसरा, हम आपको बताते हैं, हमको बड़ा खुद में एक बार शर्म लगा। हम खुद जाके जब वैक्सीन लगवाए, हमको तो कोविड शील्ड लगवाए हैं मई में, तो हम ये जब वैक्सीन लगवाए थे तो लाइन लगाने के पहले हमको वहां जो बेचारे गरीब हैं, असहाय हैं, जो वैक्सीन नहीं खरीद सकते हैं, उसके बीच में हम भी लाइन लगा के जब वैक्सीन लगा रहे थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट और सिस्टम की वजह से जिस चीज को हम खरीदने में सक्षम है, जो एक गरीब को मिलना चाहिए, उसका हक हम मार रहे हैं। आप भी मानक जी, आप बताइए, हम और आप वैक्सीन खरीदने में सक्षम हैं या नहीं? लेकिन क्या हमारे सामने ये मौका दिया गया? नहीं। हम आईफोन खरीद सकते हैं लेकिन फाइजर की वैक्सीन नहीं खरीद सकते 1000 की। पूरी दुनिया का सबसे महंगा आईफोन हम खरीदते हैं, लेकिन वैक्सीन का हमारे सामने ऑप्शन ही नहीं रखा गया। ये गलत है हम लोग के लिए। जाहिर है, और इसीलिए चर्चा भी हो रही है। बड़े बड़े मेडिकल जर्नल्स भी आप देखेंगे, उसमें यही बताया जा रहा है कि हमने वार्निंग्स को नजरअंदाज किया, तैयारी नहीं की, और इसी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। ऑक्सीजन ही देख लीजिए, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए हवा है, ये तो उसके लिए कितनी मारामारी हो रही है। आपको हैरानी हुई जब आपने ये मार्केट देखी ऑक्सीजन के लिए, इतना हाहाकार? सर, हम आपको क्या बताते हैं, गवर्नमेंट की इतनी लेट लतीफी देखते थे कि हम, मतलब अप्रैल में हम बोले कि ऑक्सीजन प्लांट, जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन प्लांट है, उसको रोक कर उसे मेडिकल में भेजना चाहिए। जिस दिन हम अपने चैनल पे ये बात बोले, उसके 3 दिन बाद गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। मतलब एक टीचर जो है वो बोल रहा है तो आप 3 दिन बाद एक्शन ले रहे हैं। ये कितना लेट लतीफी। या हमने 10 दिन पहले एक वीडियो में हमने बोला था कि जितने ऑटोमोबाइल है, जो टायरों में नाइट्रोजन भरे जाते हैं, उसका फिल्टर चेंज करके ऑक्सीजन प्लांट में बदलना चाहिए। उसके 2 दिन बाद गवर्नमेंट ले रही है। मतलब आप सोए हुए हैं, आप खुद से नहीं कर रहे हैं ये सब। ऑक्सीजन के लिए इतनी मारामारी हुई क्यों वैसे? क्या हमारे सिस्टम पे अचानक बहुत ज्यादा लोड आ गया इसलिए? देखिए, इंडिया में ऑक्सीजन की सबसे मेन जो किल्लत है वो ये है कि हम लोग के पास ट्रांसपोर्टेशन का चेन नहीं था। हमारे टोटल ऑक्सीजन कंजम्पशन का केवल 15% हॉस्पिटल को दिए जाते थे और 85% ऑक्सीजन इंडस्ट्रीज को दिए जाते थे। अचानक जो ये सेकेंड वेव आया, डबल म्यूटेंट, इसमें हो क्या गया कि हमारा जो ऑक्सीजन कंजम्पशन था वो 15% से बढ़कर 40% पे चला गया, 50% पे चला गया। तो ये जो इंडस्ट्री से ऑक्सीजन को उठा के हॉस्पिटल तक ले जाना था, इसका कोई चेन नहीं बना था। इसके वजह से हम लोग को मेन प्रॉब्लम आना चालू हो गई। और अब लेकिन अच्छी बात यह है कि अब पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है ऑक्सीजन की ये मारामारी खासतौर से दिल्ली और उसके आसपास कम हो रही है। अब सर, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो हमारे जो कैपिटलिस्ट है, बड़े बड़े अंबानी हो गए या टाटा स्टील्स हो गए या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गए, इन 3 को अगर हटा दीजिएगा तो आज भी हमारे यहाँ ऑक्सीजन पूरी नहीं हो पाएगा। इनका तो हमने, मतलब बहुत किस तरह से धन्यवाद दे देश इन लोग का कि पता नहीं चल। मतलब हर 10 में से 1 व्यक्ति को रिलायंस के ऑक्सीजन टैंकर से ऑक्सीजन दी जा रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं, बिल्कुल सही।